नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिले के जावरा क्षेत्र की थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और मादक पदार्थ बरामद करने के साथ ही वाहन भी जब्त किए हैं, जिसके माध्यम से वो तस्करी कर रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मीडिया के समक्ष किया और बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हसन पालिया निवासी फजलू अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी के लिए रतलाम की तरफ जा रहा है। पुलिस की माने तो सूचना के आधार पर आरोपी युवक को खोखरा के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नेहरू के युवक के पास से डोडा चुरा अफीम और एमडी ड्रग्स भी बरामद की है। साथ ही एक बंदूक और कारतूस भी मिले हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली आईए जावरा थाना क्षेत्र के अंदर एक फजलू करके आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके एक गाड़ी के अंदर लगभग 62 किलो डोडा चूरा, 2 किलो 800 ग्राम अफीम, 140 ग्राम एमडी और 2 नग 12 बोर की बंदूकें, साथ साथ में 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल, कुछ पैसे, इस तरीके से जो है वो सामान लेके जा रहा था। ये फजलू को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीबद्ध किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है, जिसके अंदर इसको जिला बदर की कार्यवाही भी इसके ऊपर की गई थी। तो जब इसको गिरफ्तार किया है तो अब जिला बदर का उल्लंघन की कार्यवाही भी इसके ऊपर की गई है। और कुछ ही दिन पहले इसके द्वारा जो है वो गलत जिला बदर करने का कि एक निरपराध करके व्यक्ति है और उसको ज़बरदस्ती जिला बदर किया गया है, ऐसे करके इसने हाई कोर्ट में भी लगाया था, जिसका जवाब दावा चल रहा है। और आज ही कल ही इसको जो है वो 2 बंदूकें और जिंदा कारतूसों के साथ में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसके ऊपर एमसीएक्स का सट्टा करने के मामले में पुलिस ने दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फोन रिजेक्ट किए हैं। पुलिस इस मामले में उनके सरगनाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज करने में लगी है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि ये पूरा काम इंदौर में उतरता था और वहां के माध्यम से ही यहां सट्टा संचालित हो रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर चाचा और भतीजे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी एमसीएस का जो सट्टा चल रहा था, पहले भी हम लोगों ने एक दबिश की थी, एक वापस दबिश की है, जिसके अंदर जो है वो एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। 2 लोगों को राउंड अप करके लाए थे और उसके अंदर एक जो है उसके पास में पूरा के पूरा लैपटॉप और मोबाइल मिला हुआ है, जिसके अंदर जो है वो करोड़ों के लेन देन भी पाए गए हैं। और उसमें सट्टे का मामला पंजीबद्ध करके और आरोपियों की गिरफ्तारी करके आज जो है वो एसडीएम के सामने पेश भी करेंगे और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अंदर इनके द्वारा जो है वो इनका कनेक्शन इंदौर की तरफ पाया गया है, जो इनका लगातार देन लेन का काम चल रहा है। तो उसके अंदर जो नंबर्स आए हुए हैं उन नंबर्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। बेसिकली इसके अंदर एक जो है बबलू केडी करके नाम सामने आया हुआ है, जो मेन इसका करता धरता था यहाँ का लोकल का, तो वो तो नामजद आरोपी एफआईआर के अंदर बना ही है। और साथ साथ में एक नंबर है जिसके साथ में मनीष करके लिखा हुआ है। जिले के आदिवासी अंचल रावटी थाना अंतर्गत एक स्थान से युवती का अपहरण कर गाड़ी में डालकर ले जाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने लड़की को बरामद करने के साथ ही गाड़ी जब्त भी कर ली है। पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में एटलेन एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर काम करने वाले स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही है, जिनकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते समय आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक बामनिया क्षेत्र के रहने वाला था। इनमें से एक आरोपी और युवती की पूर्व की पहचान हुई है। आरोपी युवती से प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने साथ उसको ले जाकर घटना के बाद वाहन जब टोल पर पहुंचा तो लड़की की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद कर्मचारियों ने सुन ली और पुलिस को तुरंत जानकारी दी। ये रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोड़िया करके एक गांव है, जहां पर एक लड़की जो बामनिया करके एक जगह है, जस्ट बॉर्डर पे ही है रतलाम झाबुआ के, वहां पर मार्केट के लिए गई थी। जो 3 आरोपी है, ईश्वर जो उसके अंदर मेन आरोपी है,
उसके द्वारा एक गाड़ी में आया गया और उसके साथ में 3 उसके साथीदार भी थे, मतलब कुल 4 लोग थे। उनके द्वारा वो लड़की जो है वो उसके साथ में इसकी पहले से 4-5 साल पहले से बातचीत होती रही है और ये लड़का जो है ये पहले भी 1 साल पहले भी इसके द्वारा जो है वो लड़की के घर के सामने कुछ खा पी लिया था और उसके बाद में ये मुंह में से झाग वाग निकलने के बाद में अस्पताल पहुंचा था और फिर वो थाने तक भी मामला आया था, उसमें बयान भी हुए थे और कार्यवाही हुई थी। इस लड़के के द्वारा जो है वो लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग होने की वजह से उसको बार बार जो है वो उसको परेशान कर रहा था और फिर उसने लड़की को जो है वहाँ से अपने साथ में लिया, साथ में लेके जाकर जो है वो 8 लेन रोड के ऊपर चढ़ा और उसके बाद वो आगे लेके जा रहा था सरवन की तरफ। बीच में लड़की ने एक टोल नाके पे चिल्लम चोट करी है, तो उसके बाद में तत्काल जैसे उन्होंने सैलाना थाना प्रभारी को बताया और उसमें सैलाना और राउटी ने उसको घेराबंदी करके बहुत ही मतलब प्रशंसनीय तरीके से उसकी घेराबंदी करके उनको राउंड अप भी किया है, जिसमें से 4 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो है वो आरोपी अभी फरार है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। शहर में बेतरतीब यातायात व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जाने का कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में पुलिस कप्तान और कलेक्टर दोनों निगम प्रशासन और अमले के साथ शहर में निकले हुए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बाजार में व्यापारियों की दुकान जहां तक है वो अपनी निर्धारित सीमा में ही अपना सामान रखें, 10 से 15 फीट आगे तक सामान सड़क पर ना लाएं। उनके ऐसा न करने से व्यवस्था बिगड़ती है। इसके अतिरिक्त पूर्व में शहर में चिन्हित की गई सब्जी मंडी पर सड़क पर बैठे सब्जी विक्रेताओं को भेजने की तैयारी भी प्रशासन ने कर ली है। प्रशासन की मानक तो सड़क पर कोई भी व्यापार नहीं करेगा, ऐसा करने से यातायात अंजाम होता है। सभी लोग चिन्हित स्थानों पर ही दुकान लगाएंगे। आज नगर निगम कमिश्नर और एसपी साहब और बाकी सब अधिकारियों के साथ में यह जो निरीक्षण किया है, इसका उद्देश्य ये है कि शहर में जो स्थान यातायात की दृष्टि से कंजेस्टेड हो रहे हैं उनको डीकंजेशन किया जाए। पूर्व में शहर में एक सब्जी के विक्रय के स्थानों को चिन्हित किया गया था। अभी हमारा इसमें कोशिश है कि उन्हीं स्थानों पर वापस जो से व्यवस्था करी जाए, वो सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु में सभी इस प्रकार के कंजेशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ के व्यापारियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो उनके वाहन हैं और जो उनके सामान हैं वो सड़क पर 10-10 फीट 20-20 फीट तक अगर आप लोग ला करके रखेंगे तो फिर यातायात व्यवस्था संभल नहीं सकेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो नियत सीमा में अपने दुकानों से बाहर सामान रखें, ना कि 10-10 फीट तक या 15-15 फीट तक उसको आगे लेकर के आएँ। सर्वप्रथम इसमें नगर निगम अपने आगामी 2 दिन में अनाउंसमेंट्स और लोगों को हम आह्वान करेंगे और इसके शहर में विभाजित प्लॉट पर नामांतरण और निर्माण की अनुमति पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। ये कार्य कहीं इधर उधर नहीं बल्कि शहर के मध्य चल रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। शहर के शास्त्री नगर में कोटक नियमों के ठेंगा दिखाते हुए ये निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जिम्मेदारों की इस पर अब तक नजर पर नहीं पड़ी है, जिसके चलते निर्माण कार्य देने में गति पकड़ रखी है। आमजन को नियमों के विपरीत निर्माण करने पर निगम की जिम्मेदार उनके घर पहुंच जाते हैं और जेसीबी का पंजा तक चला देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई मकान मालिक पर मेहरबान नजर आ रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।